आजकल दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक जो एक आविष्कार है ना, जो यंत्र है, उस यंत्र का नाम है मोबाइल। अब वो कैसे? बेटी की शादी हो गई, चली गई ससुराल। अब बेटी का मान लो कोई झगड़ा हो भी गया, पति से हो गया, ससुर से, सास से, किसी से भी हो गया, तो पहले क्या सोचती थी बेटी, कोई बात नहीं, इस बार रक्षाबंधन पर जब जाऊंगी ना, इस बार राखी पर या हरियाली तीज पर या भैया दूज पर जाऊंगी तो पापा को जाके शिकायत करूंगी। हाँ, ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ। अब रक्षाबंधन को आने में 15 दिन, 24 घंटे बाद तो उसके जो पति देव है ना, उसको भी रियलाइज हो जाएगा मैंने गलत किया, वो आके सॉरी भी बोल देगा। और घर में इन 10 दिन के भीतर इतनी सारी अच्छी बातें हो चुकी होंगी कि पुरानी बात को भूल गई होगी बेचारी। अब 15 दिन के बाद जब रक्षाबंधन पर जाएगी ना, तब प्लान किया था कि बोलूंगी पापा को। अब जब पहुंची उसे याद भी नहीं रहा। इतने अच्छे अच्छे मधुर प्रसंग जीवन में आ जाते थे तो झगड़े नहीं होते थे। अब क्या, ये मोबाइल तुरंत तैयार है, इधर झगड़ा हुआ, तुरंत गई अपने कमरे में, जाते ही अपने हेड ऑफिस पर अपनी मम्मी को इन्फॉर्म किया, तुरंत फोन। अच्छा, माँ बाप बेटी का घर अगर चाहते हैं ना, बेटी के घर बसा रहे और अच्छे से रहे, एक काम माँ बाप को जरूर करना चाहिए, बेटी के घर में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस घर में माँ अपनी बेटी को सलाह देने लग जाए ना, वह पक्का समझ जाओ जूत जरूर बजेगा। हाँ, बिल्कुल गड़बड़ होगी होगी। अगर बेटी का फोन आ भी जाए ना, तो यही कहो कि बेटी तू एडजस्ट कर, अब तेरा घर वही है, संभाल, अपने विवेक से तू निर्णय कर, संभाल तेरा घर, हमने तेरा दान कन्यादान कर दिया। दिक्कत यह है कि अब उसको जो पूरा ट्रेनिंग मिलती है ना, इस ट्रेनिंग सेंटर से मिलती है, तुझे आज क्या करना है, जैसे पूरा चार्ट बनाती है वो। ये समस्या है। देखो, कभी बेटी में और दामाद में झगड़ा हो जाए, होगा, स्वाभाविक है, मत नहीं मिलेंगे, विचार नहीं मिलेंगे, असहमतियां रहेंगी। बेटी में और दामाद में झगड़ा हो तो दामाद को नहीं डांटना चाहिए, बेटी को डांटना चाहिए। दामाद को डांट दिया ना, जीवन भर बातों नहीं करेगा। उस समय अपनी बेटी को डांटो कि तू ठीक से व्यवहार कर। और बेटे में और बहू में कभी झगड़ा हो रहा हो ना, तो बहू को नहीं डांटना चाहिए, तब अपने बेटे को डांटना चाहिए। वो घर चला कर दे, नहीं तो घर जल्दी टूट जाते हैं। बेटे को डांटो, तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसे लेकर आया, तेरे भरोसे आई, उसकी आवश्यकता, उसका ध्यान, उसकी केयर जो करना है तेरी जिम्मेदारी है। वो स्त्री है, पुरुष का कर्तव्य ज़्यादा है। बेटे बहू में झगड़ा हो तो सास ससुर का परम कर्तव्य है बेटे को ही डांटें। होता उल्टा है। अब वो बेचारी आती है, इधर तो पतिदेव डांट रहे हैं, सास ससुर भी तैयार हो गए, फिर सब तैयार हो गए, बस वहीं फिर वो तो भारत की बेटी है, उसका दिमाग एक बार खराब हुआ ना, गाड़ी ट्रैक से उतर गई, सबको लपेट देगी फिर तो एक ही बार में। रुको बेटा, अब बताऊंगी तुम सब। एक लड़की ससुराल होके जब पहुंची ना, शादी हुई उसकी, फाइनली पहुंची, तो उसकी सास उसको समझा रही थी कि देख बेटी, मैं तुझे घर की कुछ नियम कायदे बता दूं। उसने कहा बताओ। बोले इस घर की मैं प्रधानमंत्री हूं। हाँ, इस घर की हूं मैं प्रधानमंत्री, और तुम्हारे ससुर यानी मेरे पति वो कौन है? बोले वो गृह मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर में तुम्हारे ससुर गृह मंत्री। और जो मेरी बेटी है यानी तुम्हारी ननद, वो है योजना मंत्री। योजनाएं जो प्लानिंग रहेंगी, जो योजना आयोग, आजकल नीति आयोग कहते हैं उसे, सारी योजनाएं जो बनाएगी वो मेरी बेटी तेरी नंद बनाएगी। और जो तेरा पति है ना, यानी मेरा बेटा, वो है आपूर्ति मंत्री, या जो भी आपूर्ति करनी है, भंडार करना है, वो तेरा पति करेगा। अब तू कौन सा मंत्रालय लेगी? उसने कहा मैं तो विपक्ष में बैठूंगी, सरकार गिराऊंगी। हाँ, मैं विपक्ष की नेता बनूंगी, तुम्हारी सरकार चलने ही नहीं दूंगी घर में। मुझे सरकार गिरानी है बस। ये ऐसे ऐसे प्रभु